Good morning, class 6th students. In the previous classes, we have done some topics related to our chapter number 1st, what, where, how and when. We have done prehistory, proto-history, history, the description of these topics, AD, BC, CE also. Now in this class, we will start a new topic, the importance of geography in history. Geography means नेचर ने भी जो भी चीज़ें हमें दी हैं, जैसे माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, ओशियंस, जो भी सारी नेचुरल थिंग्स हैं वो हमारी ज्योग्राफी के अंदर आ जाती है. अब हिस्ट्री ज्योग्राफी को किस तरीके से इम्पोर्टेंस देती है, मीन्स ज्योग्राफी की हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे. तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स एंड एक मैप है जिनमें इन सभी को डिस्क्रिप्शन के साथ बताया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. अपनी बुक अपने साथ रखेंगे. द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ कंट्री हैव ऑलवेज अफेक्टेड इट्स हिस्ट्री. बिल्कुल सही बात है. कोई भी कंट्री, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स हमेशा उसकी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा. मान लिया अगर हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशन रहने लायक नहीं है तो हमारे यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, बट अगर यहाँ पर रहने लायक है तो बहुत सारे युद्ध होंगे यहाँ पर रहने के लिए, इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए. तो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन ने क्या किया, हिस्ट्री को अफेक्ट किया. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स. बिल्कुल बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स हम लोग देख रहे हैं, विच हैव अफेक्टेड द वे पीपल लिव्ड इन द पास्ट. नाउ टू अंडरस्टैंड द जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वी हैव क्लासिफाइड इनटू मेजर 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालयाज. तो ग्रेट हिमालयाज ये हम इंडिया की अगर बात करें तो इस पूरे पोर्शन में है. मेजरली अगर मैं इन जगह के नाम बताऊं तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, देन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूपी, वी कैन ऑल्सो से दैट. तो ये सारे द ग्रेट हिमालयंस के पार्ट हैं, स्टेट्स हैं जो कवर करते हैं. द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. ओके, सो नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट प्रोवाइड अ बैरियर टू द हार्श क्लाइमेट एंड इन्वेंशन. अब ये जो हिमालय है वो हमें जो रशिया है उसकी सर्दी से बचाता है और बहुत सारे आक्रमणकारी मीन्स इन्वेंशंस को भी रोकता है, क्योंकि पहाड़ आ जाते हैं बीच में. अब कोई प्लेन ज़मीन है तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से लड़ाई हो पाएगी, या फिर बहुत सारे पहाड़ होंगे उनको क्रॉस करके कोई लड़ने जाएगा. तो ये एक बैरियर मीन्स एक रोक का काम करते हैं, स्टॉप कर देते हैं हमारे दुश्मनों को. It has mountains passes through which men have travelled in search of livelihood or to escape natural disaster. The Garo, Khasi and Jaintia hills of Meghalaya are an extension of Himalayan range. So मेघालय यहाँ पर है, तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो कि इसी माउंटेन का एक एक्सटेंडेड रूप है. नाउ द गैंगेटिक प्लेन्स. गैंगेटिक प्लेन से हम गंगा रिवर याद रखेंगे. गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है एंड बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर रिलीज करती है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया सपोर्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. और हमारे अगर पॉपुलेशन की बात करें ना, मतलब कितनी जनसंख्या रहती है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में गंगा रिवर बहती है. इसी एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि लोग नदी के पास ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, ना कि कोई सूखे बंजर ज़मीन पर. क्योंकि नदी जो रिवर है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रदान करती है, जैसे पीने के लिए पानी हो गया और इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों के लिए हमें पानी चाहिए. और एक रिवर के पास मिलता है पानी और रिवर में ही मिलता है पानी. तो जो सारी पॉपुलेशन है वो एक रिवर के पास रह रही है. यहाँ पर हम गैंगेटिक प्लेन की बात करते हुए बता रहे हैं. द गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन फॉर द वास्ट प्लेन. और यही रिवर्स इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी प्रोवाइड करती हैं. अब हम विंध्यास की बात करेंगे, द विंध्यास ऑफ सेंट्रल इंडिया. तो यहाँ पर विंध्यन रेंज है. द विंध्यन रेंज डिवाइड द सब कॉन्टिनेंट इनटू नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया. अब इसने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. NI मीन्स नॉर्दर्न इंडिया एंड SI मीन्स साउदर्न इंडिया. 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस रेंज ने. रेंज मीन्स पहाड़ों की एक श्रृंखला, विंध्यन रेंज. While the north slope is drained by the tributaries of Ganga and southern slope is drained by Narmada river. तो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कौन से रिवर इंपॉर्टेंट है, कौन सी अपनी रिवर ड्रेन कर रही है वाटर, गंगा. और हम वही सदर्न इंडिया की बात करें तो वो रिवर ड्रेन कर रही है नर्मदा. गंगा रिवर अपना वाटर रिलीज करती है बे ऑफ बंगाल में एंड नर्मदा रिवर अपना वाटर रिलीज करती है अरेबियन सी में. याद रखेंगे बे ऑफ बंगाल किस डायरेक्शन में है एंड अरेबियन सी किस डायरेक्शन में.
ओके, सो नाउ द डेक्कन। अब हम लास्ट टॉपिक अपना डेक्कन देखेंगे। एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन डेक्कन। सो ये वाला जो पार्ट है वो डेक्कन वाला पार्ट है। एग्रीकल्चर सबसे पहले यहीं फ्लरिश्ड हुआ, डेवलप्ड हुआ। डेक्कन इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशन नोन एज द्रविडियन कल्चर। बहुत ही यूनिक कल्चर है यहाँ का। ये पूरे एरिया अगर हम देखेंगे ना तो गुजरात, MP ये सारे साइड्स आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूनिक अलग अलग कल्चर से मिलकर ये पूरा का पूरा एरिया बना है, इसीलिए इसे द्रविडियन कल्चर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर मेगालिथ्स, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एंड संगम लिटरेचर। पीपल लिव्ड नियर द बैंक ऑफ रिवर्स बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। अब यहाँ पर कोई क्यों नहीं रहता है ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेन में, क्योंकि दुर्गम इलाका हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है हमारी लाइफ। पर हम लोग नदी के पास इसलिए रह लेते हैं क्योंकि हमें पानी मिल जाता है पीने के लिए, इरिगेशन के लिए। अगर हम इरिगेशन करेंगे तो उससे हमें फसल होगी, हम जो दाल है, राइस है, वो सभी चीज़ें होंगी तो हमारा पेट भरेगा, तो हम वहीं रहना चाहेंगे जहाँ हमारी लाइफ ईजी होगी, न कि जहाँ हमारी लाइफ हार्श होगी। नाउ रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, फिशिंग, नेविगेशन बाय बोट्स। बिल्कुल सही बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी रिवर्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। एन एग्जाम्पल इज़ द नर्मदा वैली ऑफ मध्य प्रदेश। द फर्स्ट पीपल टू ग्रो लाइक वीट एंड बार्ले वर ऑफ सुलेमान एंड किरथर हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर सुलेमान एंड किरथर हिल्स है, यहाँ पर हमें सबसे पहले वीट एंड बार्ले की एग्रीकल्चर देखने को मिली है। तो इस तरीके से कुछ हिस्ट्री ने हमारे इन ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को एक तरीके से इम्पोर्टेंस दी है। हम देखेंगे कि हमारी ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट थी। तो हमने पहले ये देख लिया पहाड़ कहाँ है, नदी कहाँ है, नाले कहाँ हैं। नाले इन द सेंस कि रिवर्स, ओशियन कहाँ पर हैं। अब इन रिवर ओशियन से हमें ये पता चला कि हिस्ट्री में लोग यहाँ पर रहना क्यों पसंद करते थे। तो एक तरीके से ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस हमने हिस्ट्री से देखी कि ये ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छे हैं तभी यहाँ पर हिस्ट्री हमारी हुई। हिस्ट्री मतलब लोग यहाँ पर रहे। Now we have done this topic. So in the next class we will cover the sources of history, archaeological sources and literary sources. That's it for now.